कोरोना के बढ़ते केसेस पर वजीर आजम इमरान खान ने इजलास तलब किया है। वजारत सेहत और NCOC के हुक्काम वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए, इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस से बढ़ते हुए केसेस के हवाले से वजीर आजम ने एक अहम इजलास आज कर लिया है, जिसमें वजारत सेहत और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जो हुकाम है वो वज़ीर आज़म को इससे ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। जो नई हुकूमत ने स्ट्रेटेजी बनाई है स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, जो कि अब तकरीबन पूरे मुल्क के तमाम बड़े शहरों में जिस पर जो है वो अमल दरामद शुरू हो चुका है, इस हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी कि इसके अब क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अयाज, हम आपसे मजीद डिटेल्स भी हासिल करते रहेंगे। सिंध के बजट से मुतालिक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। तकरीबन 80 मिलियन के करीब हैं और बाकी हमारा तक जो 18.3 बिलियन का शॉर्टफॉल है, डेफिसिट है। पिछले बार आपको याद होगा हमने एक बैलेंस बजट दिया था, लेकिन वो बैलेंस बजट भी पॉसिबल नहीं हुआ। और इस साल के बजट नंबर्स, मैं शायद पहली बार ये एडमिट करूं कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है बजट नंबर्स पे, लेकिन मेरी क्या हुकूमत सिंध या सूबों की मजबूरी ये है कि जी कलेक्शन कोई और करता है और कलेक्शन के जो वो नंबर्स दे। अगर मैं आपको कहूँ कि जी आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है महीना और आप कहें नहीं यार ये तो मैं 25,000 में अपना काम करूँगा, बाकी 25 में बचा के रखता हूँ, ये पॉसिबल आप नहीं करेंगे आप उस बात पे। तो जो हमें नंबर्स दिए, लेकिन उन नंबर्स पे मुझे बहुत शदीद डाउट है कि ये पूरा कर सकेंगे या नहीं। और ये चीज़ मैंने कुछ दिनों पहले जब मीटिंग हुई थी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की, उसके बाद भी बताया था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूँगा, इसलिए कल बजट स्पीच में भी मैंने ये बात बताई थी। इस साल 5.5 ट्रिलियन के एस्टिमेट किए थे फेडरल गवर्नमेंट ने कि FBR की कलेक्शन 5.5 खरब कहते हैं शायद ट्रिलियन, मैं ये तो हमेशा भूल जाता हूँ, खरब कहते हैं, खरब रुपए होगी, 5.5 ट्रिलियन। अभी हमें कुछ दिनों पहले जिस दिन NEC की मीटिंग हुई थी उस दिन भी नहीं बताया गया, अखबारों से पता चला, फिर खैर उन्होंने बता दिया। बजट में एक्चुअल नंबर, मैंने NEC में भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि अभी तक हमें नंबर नहीं दिया गया, हमें बताया गया है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन आप कलेक्ट क्या कर रहे हैं ऑफिशियली कन्वे नहीं किया गया। ऑफिशियली वो जब फेडरल गवर्नमेंट ने गालिबन 12 तारीख को बजट दिया था तो वो कन्वे हुआ कि 3.9 ट्रिलियन 5.5 अरब से 3.9 अरब रुपए वो खरब रुपए कलेक्ट करेंगे। अब बिल्कुल जी कोरोना है, कोरोना की वजह से शॉर्टफॉल आए हैं। मैंने एक छोटा सा एनालिसिस कि हर चीज़ को कोरोना पे डाल देना, अपनी नाअहली FPR की अपनी शॉर्टकमिंग्स, फेडरल गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स को कोरोना पे डाल देना मुनासिब नहीं है। इसलिए कि उस वक्त आप साफ़ी हजरात हैं, आप चैनल्स पे काम करते हैं, जिस वक्त सख्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कोरोना में, आप लोगों की ये फ़र्ज़ है और आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों तक सही बात पहुंचाएं। उस वक्त अगर आप अपना काम छोड़ दें और कहें जी कोरोना है, तो मज़ीद नुकसान होगा। इस वक्त भी उन्होंने अपना काम किया नहीं। और मैं ये थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, 9 महीने की जो कलेक्शन थी मार्च 2020 तक, यानी जुलाई से मार्च, 9 महीने की कलेक्शन, 9 महीने में तो कोई कोरोना नहीं था ना। इनकी जो कलेक्शन थी वो कोई 3 अरब से कुछ ऊपर थी, 3 खरब, अरब और खरबों में मैं 3.1 ट्रिलियन या कुछ थी। अगर पिछले साल के 3 महीने में जो उन्होंने कलेक्ट किया था उसको 50% भी बढ़ा दें, यानी वो इतनी, जबकि पहले 9 महीनों की जो इनकी एफिशिएंसी थी वो 12-13% थी, पिछले साल से ज़्यादा उन्होंने अपनी की थी। अगर वो आप 50% भी कहेंगे बड़ी तेज़ आखिरी 3 महीने में हो गई, तब भी ये 4.4 ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं जाते। तो कोरोना की वजह से
अगर नुकसान हुआ है तो 4 या 500 अरब का मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो इनएफिशिएंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है और उसको भुगतना पड़ता है सूबों को, इस इनएफिशिएंसी को। खैर ये बड़ा इसी वजह से हमें जो 761 अरब रुपए मिलने थे एफबीआर से, उसकी जगह हमें कहा गया है कि 535 अरब रुपए मिलेंगे। टोटल हमें कहा गया है कि आपको 606 अरब रुपए मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट से इस साल, जो कि 835 अरब थे, यानी 229 अरब रुपए कम। 200, मैं इसको 229 अरब रुपए का डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आती कि और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, आपकी अपनी इनएफिशिएंसीज की वजह से। लेकिन अभी तक हमें कल कितने हसन 525 पहले मिले थे, कल कितने आए थे 28। हम आज अभी एक किस्त और आनी है जो 30 जून को आएगी, 525 और 28 हुए 553, 553 अरब अभी तक हमें मिले हैं 606 अरब में से, और ये आखिरी 28 अरब रुपए कल मिले हैं हमें। अब 606 में से ये निकाल दें तो अभी 53 अरब रुपए इन्होंने हमें देने हैं अगर 606 का टारगेट पूरा करना है। अल्लाह करे 30 जून को तो नहीं पता, 30 जून को पता चल जाएगा लेट आवर्स में। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो शायद ना करूं, लेकिन मैं आपको कन्वे ज़रूर कर दूंगा कि पैसे कितने आए। ये इनके नज़र आ रही है नाअहली, पता चल रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी कल बजट स्पीच में कहा था, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2017-18 में जब पिछली हुकूमत थी, ये हुकूमत नहीं आई थी, उस वक्त 5.8% जीडीपी ग्रोथ। ये जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतने टैक्सेस ग्रो करेंगे, उतनी आपको जो है ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो हुकूमत भी ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे उनको। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की थी 5.8% पे, ये थी पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के ज़माने की बात है। जब साल ख़त्म हुआ उन्होंने उसको रिवाइज डाउन किया 5.2% पे, 5.8 से 5.2% पे, और जो एक्चुअल नंबर वो भी 5.2% आया जो उन्होंने एस्टिमेट किया था। नॉर्मली होता है ऐसे ही है, थोड़ी बहुत 2-4% का, यानी 2-4% ऑफ द 5.2 मैं कह रहा हूँ, फ़र्क कभी कभी आ जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आता। माशाल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, ग्रोथ 6.2% पे पिच की थी। ये की ज़रूर पिछली हुकूमत नहीं थी। जब 5.2 उन्होंने अचीव कर लिया, उससे एक साल पहले 4.5% था गालिबन, मुझे सही नंबर याद नहीं है। 5.2 जब अचीव कर लिया तो आप ज़रूर कहेंगे ना यार बढ़ाऊँ मैं। 6.2 उन्होंने छोड़ के गए, एक पीटीआई की हुकूमत आ गई। आज से एक साल पहले जब बजट आया, बजट से पहले इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है ना, एक दिन पहले वो करते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसमें पिछले साल उन्होंने कहा, ये साल नहीं, 2019 के मई या जून के किसी टाइम पे आई होगी रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि जी 6.2 नहीं, पिछली हुकूमत ने हमारे पीछे ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अभी कहानी जो ख़त्म ना ख़त्म होने वाली कहानी। उन्होंने कहा जी 3.3% होगी, 6.2 नहीं, तकरीबन आधी जो उन्होंने कही थी। और ये जो है मार्च अप्रैल में ये फाइनलाइज करते हैं, नंबर 2 महीने रह जाते हैं। ये एस्टिमेट इतना कर सकते हैं आदमी, और जैसे मैंने कहा ना थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। एक कह रहे हैं कि बॉम्बशेल गिरा जब साल बाद तकरीबन, उन्होंने कहा जो पिछले साल के हमने जो आपको कहे थे 3.3%, 3.29% थी टू बी एग्जैक्ट ग्रोथ, वो अब असल में हमने नंबर दोबारा देखे तो वह 1.9% है।
1.9% की ग्रोथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एफबीआर ने पिछले साल से कम रेवेन्यू कमाया। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। और वो 2018-19 में ना कोई फ्लड आया, ना कोई और ऐसी आफत, कुदरती आफत आई। एक नॉर्मल ईयर था, लेकिन इनकी नाअहली की वजह से वो 1.9% रहा। इस साल इन्होंने 4% की एस्टिमेट की थी ग्रोथ की, और इस साल एस्टिमेट की 4% की ग्रोथ उन्होंने अभी रिवाइज की है। और अब तो कोरोना मिल गया ना उनको, अपनी नाअहली का बोझ किसी और पे डालने के लिए। वो -0.4%, -0.4% ग्रोथ। मैंने एनईसी की मीटिंग में और आप लोगों से भी बताया था कि मैंने कहा कि जी मुझे लगता है आपका ये नंबर भी गलत है। आप इतने नाअहल हैं कि जब आप एक नॉर्मल ईयर में जब कुछ भी नहीं था, तो आप अपने टारगेट जो 6.2% था उसका 1/3 भी नहीं कर सके पूरा। तो ये नंबर मुझे दुरुस्त नहीं लगता। और देखें, सूबों के पास वो वसाइल नहीं है कि वो जीडीपी कैलकुलेट करें, वो सारे फिगर्स बाकी सूबों से नहीं मिलते, ग्रोथ कैलकुलेट करें, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, उनका काम है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल, यानी ये जो रवा माली साल है जो 31 जून को ख़त्म होगा, जिस पे -0.4% उन्होंने एस्टिमेट किया है, उसकी जगह पे आपकी ग्रोथ होगी -2.6%। अब मैं किस नंबर पे बिलीव करूं? और वाकई जो नंबर आ रहे हैं, जो आपकी 5.5 ट्रिलियन से आप 3.9 ट्रिलियन कह रहे हैं कि आपकी एफबीआर की रेवेन्यूज होंगी, तो ये दुरुस्त लगते हैं नंबर्स। जब मैंने ये बात एनईसी में कही थी तो मुझे कहा कि जी वर्ल्ड बैंक के पास अपने नंबर नहीं होते, वर्ल्ड बैंक भी डेटा हमसे लेती है और फिर निकालती। मैंने कहा अगर डेटा भी आपसे लेती है, कोई डेटा खुद से नहीं हासिल करती, फिर तो आपके कैलकुलेशन का तरीका गलत है। यहाँ तो गलत है, यहाँ हम जानबूझ के गलत बता रहे, सिर्फ लोगों को नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाने के लिए। ये मैंने एनईसी में कहा, और मैंने कहा था मेहरबानी करके मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब मिनट्स आएंगे ये रिकॉर्डेड होगा, नहीं तो मैं ये पब्लिकली कह चुका हूँ और ये कोई डिनाई कर दे ये बात कि जी मैंने ये चीज़ नहीं कही है। अगले साल इन्होंने 2.1% ग्रोथ रखी है अगले माली साल में। मेरा ख्याल है कि ये नंबर दुरुस्त नहीं है, ये एस्टिमेट सही नहीं है। पिछले साल तो सिर्फ 3 महीने कोरोना का इफेक्ट था और 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट था। अगले साल एक चीज तो कंफर्म है कि 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट तो हम बर्दाश्त करेंगे। कोरोना कितना जाता है आगे उसका इस वक्त हमें पता नहीं है। तो कम से कम ये फैक्टर करके अपनी नाअहली, और फिर ठीक है कोरोना की वजह से तकलीफ और प्रॉब्लम्स आए, उनको भी साथ मिला के ये नंबर रिवाइज करें। वर्ल्ड बैंक ने अगले साल के लिए -0.2% ग्रोथ की बात की है, जो उनकी स्टडी है पूरी, वो मैंने ये भी बताई थी एनईसी की मीटिंग में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने BNP, मेंगल और इत्तेहादियों के खदशात दूर करने के लिए हंगामी मुशावरती इजलास बुला लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज जी बिल्कुल, BNP, मेंगल और इत्तेहादियों के जो खदशात है, इस पर वज़ीर आज़म ने हंगामी तौर पर एक मुशावरती इजलास बुलाया है, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जो है वो शिरकत की दावत दी है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर है, वफाकी वजीर असद उमर, परवेज खटक, बाबर अवान शरीक है। इसमें आज वज़ीर आज़म को जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इत्तेहादियों के हवाले से, जो उनके खदशात है, उस हवाले से जो उस पर अब पेशरफ्त हुई है या जो अभी
बीएनपी मैंगल की तरफ से जो खदशात जाहिर किए गए थे उस पर अभी तक हुकूमत ने क्या इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, उस पर मुशावरत होगी। और इसके साथ साथ वजीर आजम अब मैंडेट देंगे फाइनली जो 6 नकाती एजेंडा है बीएनपी मैंगल का, उसके अमल दरामद के हवाले से वो कौन से मसाइल हैं जो उस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा है, इसका भी जायजा लिया जाएगा। क्योंकि जरा ये बताते हैं कि इससे कबल भी वजीर आजम कई मरतबा इनको ये श्योरिटी दे चुके हैं जब परवेज खट्टर और जहांगीर तरीन इस कमेटी को हेड कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया यार, हम आपसे मजीद डिटेल्स भी हासिल करते रहेंगे। आज चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि चीनी कंपनी से नए मुआहदे से पाकिस्तान में सनतों को फ़रोग मिलेगा, नई सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान और खित्ते के लिए खुशहाली आएगी। टेक्सिला में मुआहदे की तकरीब से खिताब में उनका यह भी कहना था कि सीपैक फेज़ 1 के मुआहदों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। फेज़ 2 में रेलवे के बुनियादी ढांचे को तरक्की दी जाएगी। तवानाई के 8 मंसूबे मुकम्मल और 9 ज़ेर तकमील हैं। Revamp of machine tool factories also with the same management that have taken the task of revamping heavy mechanical complex. I think it is time for optimism and hope. The organizations like Heavy Mechanical Complex have taken lead, and we see a lot of activity under the banner of CPAC in the coming days. We know there are detractors. We know there are people who keep throwing spanners, trying to spin that the CPAC probably is being relegated or it has slowed down. I tell you, there is a lot of groundwork which has gone in these months, and you will see the projects happening on ground in the coming days. अभी बात करेंगे वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने डेरा इस्माइल खान वो गए हैं और डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल DI खान और मुफ्ती महमूद अस्पताल का उन्होंने दौरा किया है। मुआविन ख़ुसूसी ने अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया और वज़ीर आज़म की जानिब से डॉक्टर, नर्सेज और अमले को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज गिल ने इस मौके पर कहा कि मुश्किल हालात में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ कौम के हीरो हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क को जेब, हाथ या दफ्तर की मेज़ पर रखने से कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात लोग मास्क को अपनी ठोड़ी पर रखते हैं, जो गलत है। कोरोना वायरस ख़तरनाक हकीकत है। तिब्बी माहिरीन वबा से बचने का वाहिद तरीका एहतियात बताते हैं। हर शहरी मास्क का हर सूरत इस्तेमाल करे। कमिश्नर कराची ने शहर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में सख्त लॉकडाउन लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन का आगाज आज शाम 7 बजे से 2 जुलाई तक होगा। लॉकडाउन का नफाज शहर की 41 यूसीस के मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स पर होगा। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रात जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कराची के मुख्तलिफ यूसीस को सील करने के जो अहकामात हैं वो दिए गए हैं, जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है वो मुख्तलिफ यूसीस को जो है वो सील किया जाएगा, जहां पुलिस की नफरी भी तैनात की जाएगी। जिसमें कराची के 6 अजला में से 43 जो हैं वो 43 यूसीस जो हैं वो सील करने के लिए कहा गया है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया के साथ पुलिस एहलकार भी जो है वो ताबन करेंगे और मुख्तलिफ मकामात पर जो वो इसकी ड्यूटी जो वो दी जाएंगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हुए हैं, जिसमें जो है वो 17 यूसीस को सील करने का कहा गया है। इसी तरह वेस्ट और दीगर यूसीस जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी यूसीस को भी सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आज शाम 7 बजे से जो है वो इस पर अमल दरामद होगा, इस नोटिफिकेशन पर, और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से नफरी भी जो है वो डिप्लॉयड की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुजालिम पर गुफ्तगू हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बिरादरी से कश्मीरियों का कत्लेआम करने वाली भारतीय हुकूमत के मनफी रवैये का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कोरोना वबाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।